नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देखें अब तक। मैं हूं आपके साथ साहिल जरीन। नजर डालेंगे न्यूज ब्रीफ में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मिशन दिल्ली जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी को कश्मीरी शॉल भी भेंट की। इससे पहले कल शाम उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा की और मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री पीयूष शर्मा ने कहा है कि राशन और मुफ्त गैस में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने ये बातें बिजबहाड़ा अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। इस मौके पर बिजबहाड़ा के विधायक डॉक्टर बशीर जेरी, सचिव खेल निजहत गुल और विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उमर साहब इज इन दिल्ली, विल बी बैक और बैठ कर पहले हमें फाइनेंस के साथ डिस्कस करना है और मुझे लगता है प्रावधान होगा। जो बात हमने मैनिफेस्टो में बोली वो तकरीबन सारी बातें पूरी होंगी, जिसमें जम्मू का हित हो, कश्मीर का हित हो, राजौरी पुंछ का, चिनाब वैली का हित हो। हम उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, ही वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी और डग से हम अपने बच्चों को दूर ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा। और जो आदमी मुलव्वस है, चाहे वो जितनी मर्जी पोस्ट पे पड़ा है, उससे हम हिसाब लेंगे और ही विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट। उस पर लीगल एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं। युवाओं को ये बोलना है कि आज के बाद आपकी चिंताएं खत्म हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बैठे प्रवेश भाई जैसे अच्छे लोग जो हैं, और मैडम ने अच्छा काम किया, मेरे विधायक जी ने अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उसे शाबाशी देंगे। जहाँ कमियां हैं वो दूर करेंगे और कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। वी आर अ फैमिली, और ये फैमिली याद रखो, टीम जो है वो हमेशा जीतती है। वी आर अ टीम और हम इस टीम के सारे पार्ट हैं। और ये जो छोटे छोटे इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पढ़ाई, इनकी फ्यूचर, इनका रोजगार, ये इनको देखना तो वो पूरा होगा। सर अनंतनाग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करना बहुत जरूरी है। तरुण चुग ने आतंकवादी हमलों की निंदा की और कहा कि शांति भंग करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा के पवित्र सदन में झूठ का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वो वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। अब चिदम्बरम साहब के झूठ तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाइज भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत कर रही है, पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग, उनसे बातचीत कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर जम्मू पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने जम्मू के राजीव नगर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने में तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मैम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सब और जो हमने पहले भी कार्रवाई जो अपने की है आप लोगों के माध्यम से सब गॉन आउट पब्लिक तक गई है कि देयर आर 2 और 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर की है। नंबर 1 में हम आपको अपना रिजॉल्व बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का और जो हमारे एसएसपी जम्मू है, that there is zero tolerance against drugs, and drugs is the basic cause also. It has been known to everyone. Because it is cause of all the other administrative crimes.
like that, including 307 and 302. तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी that is to take the strictest possible action against the drug peddlers and drug consumption. And जो राजीव नगर का यहाँ तक इशू है, मैम आपने देखा कि इट इज ए हॉट स्पॉट. इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट वी कैन नॉट से कि 100% क्लियर. सिरे डुग्गर कहे जाने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनके जन्मदिन पर याद किया गया. जम्मू के डोगरा चौक में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया. पूरा जम्मू कश्मीर आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को उनके जन्मदिन के ऊपर याद कर रहा है, नमन कर रहा है. छोटे से गांव स्मैलपुर में, और इस स्मैलपुर गांव का भी एक अपना इतिहास है. उस महान विभूति ने वहां से जन्म लेकर और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो पूरा कार्य जो था उन्होंने किया, पूरा समय जो था जम्मू कश्मीर को जो है वो समर्पित किया. प्रजा परिषद का आंदोलन, और हम सब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए वो आंदोलन लड़ा गया. एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई, जिसकी शुरुआत पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने की थी. हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम सब के सामने वो वातावरण बना, और इस बार का असेंबली चुनाव जो था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के अंतर्गत लड़ा गया. और हम लोग उस महान विभूति के चरणों में नमन करते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में इतिहास भी रचा और 26% पूरे जम्मू कश्मीर में मत देकर बता दिया कि उस महान विभूति जिनके चरणों में हम सब नमन करके आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हवन का कार्यक्रम भी जो था वो आयोजित किया गया था. प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मदिन पर हम लोग उनको यहाँ पर आज फूल मालाओं के साथ इस पर्व को मनाने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं. सिरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जिन्होंने संघर्ष लड़ा, जिन्होंने एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए संघर्ष लड़ा, जिन्होंने यहाँ जम्मू की धरती पर यहाँ डोगरों को एकजुट होकर, एकजुट करके इन्होंने जो संग्राम लड़ा था. आज हम लोग इस खुशी के पल को जी रहे हैं जब नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने संविधान, एक निशान और एक प्रधान जो कल्पना थी उसको यहाँ. विधायक पद की शपथ ग्रहण करने के बाद बिश्नाह से भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने बिश्नाह में जन सुनवाई करने के लिए कार्यालय खोला. इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, भाजपा के स्थानीय नेता और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे. इस कार्यालय के खुलने का उद्देश्य लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनना है और इनके समाधान करना है. गुलशन जी, आज मैंने अपना ऑफिस यहाँ से खोल दिया है और जनता से मैं अपील करता हूँ कि अब उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वो 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हैं. और मेरा जो एड्रेस है पीर बाबा सामने नीलम पैलेस के सामने है. इसकी लोकेशन सभी को मालूम है. जिसको भी कोई भी काम हो 24 घंटे उसके दरवाजे पर चाहे वो जहाँ पे आ सकते हैं. तो बिश्नाह विधानसभा की जनता के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर किसी अपने गांव की, किसी अपने इंडिविजुअल जो समस्या लोगों की है, वो यहाँ अपने विधायक के पास आके वो समस्याएं वो यहाँ बता सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा जिला कबड्डी एसोसिएशन के सहयोग से उधमपुर में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त उधमपुर सलोनी राय द्वारा किया गया. उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर वर्ग के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया. डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा और यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे सब जूनियर और जूनियर लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी कंपटीशन स्टार्ट किया गया है.
और ये बच्चे की फिजिकल फिटनेस के लिए और मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा प्रयास भी है कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें ताकि नशा और जैसे पदार्थ में बच्चे ना इन्फ्लुएंस हो। और ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भी हम ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स को काफ़ी एनकरेज करते हैं ताकि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें और किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से प्रभावित हों। आज डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जूनियर और सब जूनियर जो है सुभाष स्टेडियम उधमपुर में खेली जा रही है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो गांव के हैं या देहातों के हैं या हमारे शहर के हैं। हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम मैक्सिमम जो बच्चों को चांस दें, जो गांव के बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, जिनमें टैलेंट है, वो जो खेलना चाहते हैं, तो वहाँ ये प्लेटफार्म उनके लिए राइट प्लेटफार्म है, यहाँ पे उन्हें चांस दिया जाता है। अब सब जूनियर और जूनियर टूर्नामेंट के बाद स्टेट चैंपियनशिप खेली जाएगी, उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप खेली जाएगी और बॉयज़ और गर्ल्स ये दोनों कैटेगरी के जो मैचेस हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। ये 2 दिन टूर्नामेंट चलेगी। आज इसका इनॉग्रेशन डीसी मैम ने किया और कल जो है इसका क्लोजिंग सेरेमनी शाम को 5 बजे की जाएगी। बड़ा जो हमारा जो मोटिव है वो बच्चों को मतलब एनर्जी लेवल उनका बूस्ट करना, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे गलत जो नशे की हालत में हैं, जो नशे में ड्रग्स में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें भी अपील करूंगा कि वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। और ताकि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और बैंकर्स की एक बैठक उद्योग भवन बाहू प्लाजा में हुई। बैठक की अगुवाई खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की अध्यक्ष हिना शफी भट्ट ने की। बैठक में लाभार्थियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर बैंक के अधिकारियों से चर्चा की गई। अगर जो बैंकर्स मीटिंग है, हमारी कोशिश रहती है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तालमेल जो है हमारी स्कीम्स का वो बैंकर्स के बगैर नहीं है, बैकबोन है हमारी स्कीम्स का। हर बार किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो बेनिफिशरीज की शिकायत रहती है कि बैंकर्स की तरफ से काफ़ी अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बेनिफिशरीज की हमारी डेटा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि बैंकर्स के साथ डिस्कस करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे बेनिफिशरीज को कोई दिक्कत ना आए। बहुत फर्क आया है, बहुत बदलाव आया है बैंकर्स की तरफ से भी बेनिफिशरी के प्रति। लेकिन जो हमारा टारगेट है, हर साल हम 200-300% टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो मेरा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली जम्मू, आज हम जम्मू में मीटिंग कर रहे हैं, जम्मू का टारगेट भी 300% अचीव हम कर पाए। कोई भी बेनिफिशरी बैंकर्स की तरफ से, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई अड़चन महसूस न करे। गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य को लेकर मूवमेंट कल्की का अनशन जारी है। अनशन के चौथे दिन मूवमेंट कल्की के सदस्यों ने जम्मू के अम्फला चौक में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मूवमेंट कल्की के सदस्यों ने संकल्प लिया कि जब तक गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। इस अनशन का नेतृत्व कर रहे ठाकुर अर्जुन पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे साथी अर्जुन जी आज 4 दिन से लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए बैठे हुए हैं। अब आपने देखा ही होगा, इनकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने भी लग चुकी है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन खुलकर सामने नहीं आ रही। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हिचक है इन लोगों को, खुलकर इतने जेन्युइन काज के लिए ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। फिर भी इन लोगों को चटाने के लिए, जगाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू सबमिट मेमोरेंडम टू ऑल दिस पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यहाँ पे आज जैसे ठाकुर अर्जुन सिंह जी है, इनका आज 4था दिन है अनशन का। हम 3 हंगर स्ट्राइक में इनकी सपोर्ट में आज मैं अनशन पर बैठा हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि गाय माता के प्रति आए दिन ये जो हालात आपने देखे हैं, जैसे स्वांजना में हुआ, पुलिस पे अटैक किया गया, कभी किसी और जगह, कभी कठुआ में अटैक होता है। हम चाहते हैं कि इसमें कानून में कुछ ऐसी अमेंडमेंट हो जिसके तहत इनको सख्त से सख्त जो है पनिशमेंट मिली जाए। और जहाँ पे पुलिस फेल होती है वहाँ पे आप आर्मी, सीआरपी को लेके जाएं, इनको खंगालें। कमल किशोर शर्मा ने हाल ही में पुडुचेरी में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप और 13वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर
अपने गांव और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कमल किशोर शर्मा की इस उपलब्धि से घर और गांव में खुशी की लहर है और कमल किशोर को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। कमल किशोर शर्मा की इस सफलता ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी खेल के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। कम साधनों के बावजूद भी उन्हें अगर अवसर मिले तो वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। हम लोग पौंडीचेरी में थे सीनियर नेशनल के लिए 22 लोग जीते, इसमें 2 मेडल आए, एक मेरा मेडल आया, एक मेडल आया। तो सेमीफाइनल बाउट हुई थी आर्मी से, वो मैं 1-2 स्कोर से हार गया था और गोल्ड मेडल आया मैंने अपने स्टेट के लिए, गेम के लिए। काफ़ी टफ फाइट रही थी वहाँ हमारी। पहली फाइट भी BSF से हुई थी, दूसरी फाइट केरला से, तीसरी उत्तराखंड से, फिर चौथी में सेमीफाइनल में सर्विस थी। काफ़ी टफ मैच हुए थे मेरे और इतनी मेहनत के बाद मेरा ब्रोंज मेडल आया जम्मू के लिए और मेरी सिलेक्शन नेशनल गेम्स के लिए 2025 उत्तराखंड में। काल भैरव अष्टमी के अवसर पर आज प्राचीन भैरव मंदिर चौक चबूतरा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में समाज के सभी वर्गों के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान काल भैरव का आशीर्वाद लिया। भंडारा शुरू होने से पहले विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसके बाद कन्या पूजन के बाद भंडारे को शुरू किया गया। आज श्री काल भैरव अष्टमी है, होली माता अष्टमी है और पुष्प नक्षत्र योग है। उसके उपलक्ष्य के आज श्री काल भैरव मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना की गई, उसके बाद हवन किया गया, कन्या पूजन की गई, ब्राह्मण पूजन किया गया, फिर भंडारे का आयोजन किया गया। सद्भावना कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से उधमपुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उधमपुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखना है। जो हमारे मैचेस हैं ये आ रहे हैं सारे सेमीफाइनल मैचेस हैं हमारे। तो कल हमने 8 टीमों ने यहाँ पे टोटल भाग लिया था कि ये सद्भावना के तहत ये चल रहे हैं टूर्नामेंट और इसमें DYSSO का जो है वो उनके साथ कोलैबोरेशन है, आर्मी वाले ये मैच करवा रहे हैं। तो आज की जो टीमें हैं वो सेमीफाइनल मैच है, ये आपके पीछे मैच चल रहा है, ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच चल रहा है और इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल होगा। तो आई होप के कल हम इसका फाइनल करवाएंगे अच्छे तरीके से ये। और साथ में जो जनरेशन है हमारी, न्यू जनरेशन जो आ रही है वो उसको हम अट्रैक्ट करते रहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ वो यहाँ आके खेलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपना टाइम दें और गलत चीज़ों से बचें। जो ड्रग्स के बारे में जो आजकल बड़ा चल रहा है उससे लोग बचते रहें। ये बच्चों के बचाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई रखी होती है और आर्मी वाले हमारा साथ दें। पुंछ जिले की तहसील मंडी के ब्लॉक लॉरेन की पंचायत सखारी बिन के लोगों ने पंचायत को 2 भागों में बांटने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चखरी बिन पंचायत की जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण पंचायत के दूर दराज के इलाकों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इन दूर दराज इलाकों के लोग इस आधुनिक युग में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले भी कई बार पंचायत चखरी के 2 भागों चखरी और बिन को अलग अलग पंचायतें बनाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारी जो चखरी बन पंचायत है सबसे बड़ी डिमांड है। चखरी बन पंचायत है, ये बहुत बड़ी पंचायत है सर। बन नगरनाड़ी में 4-5 गाँव है। सबसे पहले बन अव्वल, दरमियाना बन, बन बाला, नगरनाड़ी और तोंगवाड़ी कचनवाड़ी, ये बहुत बड़े बड़े गाँव है सर। इनमें बहुत बड़ी आबादी है और एक वार्ड में कम से कम 400 वोट है। लिहाजा एक 100 वोट पे वार्ड होनी चाहिए, 400 वोट पे एक वार्ड जो मुश्तमिल है। लिहाजा गवर्नर साहब से और इंतजामिया से और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से मेरी यही अपील है कि लिहाजा हमारी पंचायत को डिलिमिट करके 2 पंचायतों तकसीम किया जाए और ताकि हमें शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएं। इसमें हमने डिवाइड दिया जाए कि हमारे जो खमलाएं दोहरा बन नगर नाड़ी तोड़ी अब तक हमारी पंचायत शुरू हो गए कि ना चिखड़ी बांध गया तो जो कुछ आवा चिखड़ी बांध में चले जाए। कोई डिवाइड हमारी सुनने चिखड़ी बांध में बांध नगर नाड़ी में नहीं जा सकते। हमारी रोड भी गई, वह भी रुक गई भी आदि
हमने ई तोड़ी 5 घंटा लगे, कोई मरीज भी है तो हमने पहुंचने वास्ते, लेकिन हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है इधर। हम मजदूरी पे दे घोड़ा पर माल अपने चुकामा ऊपर, कोई हमारा एरियो नहीं, कोई हमारी हम बेचारा बहुत मजलूम है। ये अपील हम करना। जिला पुंछ के कनकोट इलाके में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। अभी कोई आधे घंटे पहले ये एक्सीडेंट हुआ है कनकोट के, या पता नहीं कब हुआ है। एक इंजर्ड लाया हमारे पास, तो पहले उसको काफी इंजरी है, बल्कि पॉलीग्राम है उसको, तो स्टाफ में लाया, ब्लड भी लगा दिया उसको। बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किस नेचर का इसका ट्रीटमेंट होगा, या काजल भी डिसाइड करेंगे। अनआइडेंटिफाइड पर हमारे पास तो एक ही है। नहीं, अभी तो ये स्टेबल नहीं है, स्टाफ में है, थोड़ा इसको फर्स्ट एड करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा। ब्लड लॉस तो हुआ है, तभी इसको एक ब्लड के लिए हम भी आप लोगों से भी सबसे अपील करें, जो हमारे पास है हमने लगा दिया, तो अगर रिप्लेसमेंट मिल जाती है और कोई ब्लड डोनेट कोई करता है तो चलो एक जान उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। ब्लड की दिक्कत निकालती है। नजदीक और कालीबड़ी के आसपास कुछ प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहां ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है और ना ही यात्री वाहनों के स्टॉप उपलब्ध हैं। ऐसे में सड़क पर ही खड़े होने वाले वाहन जाम का कारण बनते हैं। इससे राहगीरों और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कॉलेज मार्ग पर डीसी ऑफिस के बाहर सड़क किनारे हर रोज सैकड़ों दोपहिया वाहन खड़े किए जाते हैं। कॉलेज मार्ग पर ही बीडीओ कार्यालय के सामने, कृषि विभाग के स्टोर के सामने, शहीदी चौक स्थित SBI GNK बैंक के सामने, मुखर्जी चौक स्थित सहित अन्य कई स्थानों पर ऐसी ही स्थिति हर रोज लोगों को परेशानी में डाल देती है। साथ ही अवैध पार्किंग सड़क हादसों को भी न्योता दे रही है। लोग भी थोड़ा सा जागरूक हों। अगर जागरूक होंगे तो उन्हीं की जान बचेगी। जो रूल बनाए जाते हैं वो लोगों की सुविधा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। तो बात ये होती है कि बदकिस्मती से जब कोई हादसा हो जाता है तो हम सभी ट्राई करते हैं, केवल बोलते हैं कि काश हमने हेलमेट पहनी होती, लेकिन ये हमने ये किया होता, वो किया होता, लेकिन तो वो सारी चीजें फिर हम उसके बाद हादसे के बाद पछताते हैं। जो अंदर है उधर दोनों साइड पे है ना, हम सबको यह है गाड़ी लगानी चाहिए। साइड पे लगाएंगे तो लोगों को भी सुविधा। मैं देखता हूँ गाड़ी जब मोड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है टर्न लेने में। तो ये है कि लेकिन जब कोई चलान शुरू करता है तो हम जैसे लोग, कई सारे लोग हैं जो उनके समर्थन में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि दोनों पक्ष थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो ये कहूँगा कि थोड़ा समाज को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा अगर साइड पे लगाएंगे यहाँ जाके तो गाड़ी मोड़ने में आसानी रहेगी। कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी तो उसको निपटने में हमें ही सुविधा होगी। केवल फायर ब्रिगेड उसकी गाड़ी को जा रही है, वो कर रही है। गुरु साहब, खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।